अब बात करते हैं साहिर साहब की, जिनके गीतों ने कई दशकों तक धूम मचा के रखी थी और आज भी जिनके गीत बजते हैं तो हमारे श्रोता संगीत प्रेमी झूम उठते हैं। इन्होंने एक बार अपनी नज्म को मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा को देने से इनकार कर दिया, जबकि वो चोपड़ा कैंप के ही सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर थे। B.R. चोपड़ा साहब अपनी फिल्म गुमराह के म्यूजिक पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने अपने छोटे भाई यश से कहा कि साहिर साहब से एक गाना लिखवा लो। तब छोटे भाई यश चोपड़ा ने कहा कि मैंने साहिर साहब की नज़में पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं, और उन्हीं नज़मों में एक नज़म याद आ रही है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। इस नज़म को ही ले लेते हैं। बड़े भाई B.R. चोपड़ा साहब को बात पसंद आ गई और उन्होंने हामी भर दी। इसी बीच संयोग से जब क्रिएटिव सेशन चल रहा था तो साहिर साहब का भी आना हो गया। साहिर साहब ने पूछा, चोपड़ा साहब दसो सिचुएशन किया है। ये सुनना था कि पहले से एक्साइटेड B.R. साहब ने बोला कि साहिर साहब तुझे रहने दो, अब सिचुएशन की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई फ्रेश गाना लिखना है, हमने आपकी एक नज्म को ही उठा लिया है। साहिर साहब चौंक उठे, पूछा कौन सी नज्म? तब B.R. चोपड़ा ने कहा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। साहिर लुधियानवी उखड़ गए, नाराज होकर बोले, चोपड़ा साहब मैं मानदा है तुसी इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करना है, मगर आपने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। आपने कैसे सोच लिया कि मैंने आपको एक गाना दे दिया है? आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सब लोग जैसे सकते में आ गए कि साहिर साहब को क्या हो गया। तब साहिर ने कहा कि कायदा यह कहता है कि आप मुझे पहले फिल्म की कहानी बताइए, गाने की सिचुएशन समझाइए, और अगर ये नज्म वहां फिट बैठती है और मैं कन्विंस हो जाता हूं तो मैं ये नज्म आपको खुशी खुशी दे दूंगा, मगर आपने मुझसे पूछे बगैर ही मेरी कलाकृति को आप इस्तेमाल करेंगे और टेकन फॉर ग्रांटेड होने का यह मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं। बात क्लियर करने के बाद साहिर साहब को सिचुएशन समझाई गई। तब वो कन्विंस हो गए कि हाँ सही बैठती है, लेकिन आप मुझे कन्विंस तो कीजिए कि हाँ ठीक है। तब उन्होंने परमिशन दी B.R. चोपड़ा साहब को, दैट यू कैन यूज माय पोइट्री। चलो एक बार फिर से, रवि साहब का म्यूजिक था और सुनील दत्त साहब के ऊपर ये गाना पिक्चराइज्ड है और गाया है ग्रेट महेंद्र कपूर। एक बार ग्रेट S.D. बर्मन ने बिना पूछे अपने बेटे राहुल देव बर्मन यानी कि पंचम से पूछे बगैर उन्होंने यूज कर ली पंचम की धुन। फिर क्या हुआ ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें ये शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।